हेलो बच्चों, कैसे हैं? ये मैं आपको हाय नहीं कर रहा हूं, अपना चुनाव चिन्ह दिखा रहा हूं। Oh no! घर पे जाके मम्मी डैडी को बोलिएगा इसी चुनाव चिन्ह पे अगला वोट दें। बहरहाल, कोई सवाल आपका? अच्छा, कितने साल हो गए राजनीति में? और आपका? ठीक है, समझ गया मैं, आप दोनों के सवाल समझ गया। आप पूछ रहे हैं कि मुझे कितने साल हो गए राजनीति में, और आप पूछ रही हैं कि डटे रहने के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना चाहिए। मैं बताता हूं आपको। गुड क्वेश्चंस। तो बात यह है, पहली बात ये, मुझे आज 20 साल हो गए हैं रगड़ते हुए, चलते हुए इस राजनीति में। और आपने पूछा कि बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, बने रहने के लिए, जमे रहने के लिए आपको बहुत बड़े वाला बनना पड़ता है। आप लोग तो खैर पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं खाली पढ़ा पढ़ा हूं। पहले अपने घर पे पढ़ा रहता था, जहां पढ़ने गया वहां पढ़ा रहता था। पढ़े पढ़े मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, मजे। अगर मैं थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ लेता, Oh no! थोड़ा बहुत अपने आप को जान लेता, आत्मज्ञान, आत्मबोझ को, आत्मबोझ होता, मुझे अपना आत्म, क्या कहते हैं उसको, क्या, हाँ हाँ बिल्कुल, देखा आप लोग पढ़े लिखे इसलिए ही तो हैं। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान अगर मैं अपना पा लेता, अपने आप को यह समझ लेता कि मैं किस लायक हूं, तो मैं राजनीति में आता ही नहीं। पर जब मैं आ गया तो आपके पास तो आपकी मम्मी वो नहीं है जो मेरी मम्मी है, आपकी वो बहन नहीं है जो मेरी बहन है, आपके वो जीजा नहीं जो मेरे जीजा, मतलब जब भी होंगे। तो इन्होंने अपना एड़ी से चोटी तक का भैया जोर लगा दिया मुझे मेरे 20 साल कंप्लीट कराने में। 150 से 200 बार तो मैं लॉन्च हुआ हूं, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी लॉन्चिंग के बाद भी मैं विफल हूं। एक बार तो मम्मी के मुंह से निकल गया, तुझे इसरो वालों को ही दे देती हूं, वो अब की बार लॉन्च करेंगे तो शायद तू शायद सही जगह पे पहुंच पाए। लेकिन मम्मी का ये सपना टूट गया, क्योंकि इसरो वालों ने कहा कि हम काम करते हैं और हमें काम में अपना इंटरेस्ट है, आप अपना प्रोडक्ट अपने पास रखें। Oh no! बहरहाल वो एक दूसरी बात है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि बड़ा बनने के लिए क्या जरूरत होती है। दो तरीके के लोग होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मोदी जी, और दूसरी तरीके के होते हैं जो भैया बहुत बड़े वाले होते हैं, जिनको सिर्फ दो ही काम रह जाते हैं कि बड़े जो लोग हैं उनकी बातों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के भैया कही जाए, कटाक्ष किए जाए, विपक्ष में बैठे हैं तो उनकी टांग खींची जाए, और उनके बड़प्पन को छोटा करने के चक्कर में हम और छोटे 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 होते चले गए। आज हमारी पार्टी का वो अस्तित्व है कि 5-6 लोगों से ज्यादा कोई पार्टी दिखती ही नहीं है। सिर्फ एक वो टोपी वाले, जितने दाढ़ी वाले लोग हैं, वो हमें कहते हैं कि आप रहने दो, हमसे हम चला लेंगे आपकी पार्टी, हमें दे दो, लीज पे दे दो भैया। पर ये बात में ज्यादा अब राजनीतिक होती जा रही है, पर आप बच्चे हैं, आपको ये बता रहा हूं, कंसिस्टेंसी इज द की। मैं इतनी कंसिस्टेंसी से चल रहा हूं, जब से पॉलिटिक्स में आया हूं तब से पार्टी को जरूरत ही नहीं पड़ी है प्रमोशन करने की, आगे बढ़ने की, कुछ अच्छा बोलने की। मेरी पार्टी नहीं, बीजेपी को, क्योंकि उनका स्टार प्रचारक मैं ही हूं। वो तो खुद कहते हैं कि अगर हमें अपने एडवर्टीजमेंट पे, अपने प्रचार पे, अपनी रैलियों पे, अपने लोगों पे पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है, राहुल ही हमारा काम कर देता है। क्योंकि मैं पप्पू हूं और अपनी पप्पू पंथी से बाज नहीं आता हूं।
और जब मेरी कोई पप्पूपंती सामने आती है, जैसे कि अभी बच्चे के सामने आई, उसने मुझसे पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, मैंने कहा कि साइंस। उसने बोला कौन सा साइंस, मैंने कहा जो घर पे ले आके पढ़ते हैं, यानी होम साइंस। उसने कहा वाह सर, आप तो वाकई में हैं। तो वही बात है, उसी तरीके से मैं चलता हूं। मैंने तो एक बार को मम्मी को ये भी बोला कि मम्मी क्यों ना हम बीजेपी का काम अब की बार पकड़ लेते हैं, प्रमोशन का, थोड़े बहुत पैसे ही आ जाएंगे भैया। तो मम्मी ने कहा कि चिंता मत कर, पैसे तो हमने पहले बहुत कमा लिए हैं, खाए हैं और खिलाए हैं, तभी तो हम यहां आए हैं। खैर आप नहीं समझ पाएंगे, आप बच्चे हैं, मैं भी कौन सा बड़ा ही हो गया हूं, 55 साल का गबरू जवान हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी बच्चा ही हूं। oh, no. तो मैं आपको यही सीख दूंगा कि एक सीख हमारे पास थे जिनको कि हमने प्रॉपर सिख भी नहीं बनने दिया, ऐसे चलाती थी मम्मी उनको। पर मेरी तरफ से आपको ये सीख है कि जो बनना है उस पर क्लियर रहिए। मेरी तरह कभी पॉलिटिक्स, कभी कुछ और तो कभी कुछ और मत करने लग जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस, थैंक यू।